कहानी पर आते हैं। इन टेस्टिकल्स के अंदर होते हैं हजारों महीन ट्यूब्स, जिन्हें कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। यहीं चलती है असली बायोलॉजिकल फैक्ट्री। यहीं 24 घंटे स्पर्म बनने की प्रोसेस चलती रहती है, बिना रुके। सबकी शुरुआत होती है स्टेम सेल से। ये सेल्स कई स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और आखिर में एक पूरा स्पर्म बनता है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 64 से 74 दिन लगते हैं। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, हर दिन पुरुष का शरीर करीब 10 से 20 करोड़ नए स्पर्म बनाता है। शुरुआत में ये स्पर्म वीक और इम्यूचर होते हैं, लेकिन जब ये एपिडिडाइमिस यानी टेस्टी के ऊपर की मुड़ी हुई नली में पहुंचते हैं, तो वहां ये स्विमिंग सीखते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं। यानी स्पर्म बनना सिर्फ क्रिएशन नहीं है, ये एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फैक्ट्री से निकलकर रेस के लिए तैयार होने तक। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक स्पर्म छोटा जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर पूरा डीएनए ब्लूप्रिंट होता है। उसके हेड में आपकी आंखों का रंग, चेहरे की शेप, हाइट और स्किन टोन सबका डिजाइन होता है। मिड पीस में फ्यूल और टेल में जिंदगी की भूख होती है। यह टेल सिर्फ हिलती नहीं, यह स्पर्म को जीवन की सबसे मुश्किल रेस के लिए तैयार करती है। बाहर खुले में ये कुछ मिनट ही टिक पाता है। पुरुष शरीर में हफ्तों तक स्टोर रह सकता है। महिला शरीर में सही तापमान, सही माहौल और सही रास्ता मिले तो 3 से 4 दिन तक पूरी ताकत से जिंदा और सक्रिय रहता है। जब स्पर्म महिला शरीर में प्रवेश करता है, वहीं से शुरू होती है सर्वाइवल रेस। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। 4 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म इस रेस में भाग लेते हैं। लगभग 99.9% स्पर्म रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ कुछ हजार ही आगे बढ़कर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। अगर किस्मत से उसी समय महिला के ओवरी से एक ताजा एग रिलीज हुआ हो, तो स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जैसे कोई सिग्नल मिल गया हो। फिर शुरू होती है फाइनल रेस। एक लकी स्पर्म एग की बाहरी लेयर को ब्रेक कर देता है। इसके हेड में मौजूद एक्रोजोम नाम का हिस्सा स्पेशल केमिकल्स छोड़ता है, जो एग की दीवार को भेदने में मदद करता है। जैसे ही एक स्पर्म अंदर घुसता है, एग तुरंत अपनी सिक्योरिटी एक्टिवेट कर देता है। फिर कोई दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। फिर स्पर्म का डीएनए और एग का डीएनए आपस में मिल जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और यहीं बनता है जाइगोट, नई जिंदगी की पहली सेल। एक अकेला सेल जो डिसाइड करता है आपकी आंखों का रंग, आपकी हंसी और यहां तक कि आपकी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले एक सेल से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। बिना रुके, बिना थके, कुछ ही घंटों में सेल्स लाखों में बदलने लगते हैं। जाइगोट लगातार विभाजित होता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है। वहां गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब वो डिसाइड करना शुरू करते हैं, कौन बनेगा ब्रेन, कौन बनेगा हार्ट, कौन बनेगा स्किन और कौन बनेगा लंग्स। सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से पूरा ह्यूमन बॉडी। और 9 महीने की लंबी यात्रा आखिरकार एक खूबसूरत बच्चे में बदल जाती है। तो याद रखो, कभी हम सिर्फ एक सेल थे। आज वही सेल सोच रहा है, महसूस कर रहा है, सपने देख रहा है और ये वीडियो भी देख रहा है।